जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फॉर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट पर। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और अगर उसमें आपको मिलता है कि इसमें इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 25 हो, तो आपके मन में पहले से ही डर शुरू हो जाता है कि आखिर इस इंग्लिश को हम कैसे अच्छा करेंगे, कैसे इंग्लिश के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे इंग्लिश में पास होंगे। ज्यादातर गांव के बच्चे हों, शहर के बच्चे हों, या सीबीएसई बोर्ड के हों, या किसी भी बोर्ड के हों, सबके मन में इंग्लिश को लेकर डर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको डराता है। दरअसल इसको सीखने का, पढ़ने का जो तरीका है वो आपने गलत तरीके से यूज किया है। 5 मैं स्टेप बता रहा हूं, इनिशियल स्टेज। अगर इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हो तब भी हीरो बन जाओगे। 5 स्टेप बता रहा हूं, 5 तरीके अपनाने हैं और अगले 5 दिनों तक सिर्फ आपको इंग्लिश में यही करना है। और ये अगर आप अपनाते हो, इसमें अगर आप माहिर बन जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप किसी चीज से पीछे रह पाओगे। सबसे पहला तरीका है अपने डर को खत्म करना है। एक तो ये मोटिवेशन टाइप का तो रहेगा ही, अपने डर को खत्म करना, क्योंकि जिस चीज से आपने हार मान ली ना, पक्की आपकी हार उसमें फिर पक्की है। आपने अगर अपने मन में जीत मान ली ना, तो फिर आपकी जीत भी पक्की है। सबसे पहला स्टेप है सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना। कोई भी सेंटेंस हो, इसमें आपको केवल एक काम करना है कि जो भी सेंटेंस आपको दिखे, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचान लेते हो, अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख लेते हो, तो इसका फायदा आपको मिलेगा किसमें? वर्ब में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आप वर्ब को यूज करोगे। तो सबसे पहला काम करो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई कहानी, कुछ भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करो। और दूसरा स्टेप है सब्जेक्ट का नंबर पता करो। अब सबका मतलब ये नहीं है कि उसका वोडाफोन, आइडिया या जियो का फोन नंबर होगा। नंबर का मतलब है कि वो सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है या फिर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। ये 2 स्टेप, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, फर्स्ट में पढ़ते हो, सेकेंड में पढ़ते हो, या फिर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या डिफेंस के किसी एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट पता करो, फिर सब्जेक्ट का नंबर पता करो। वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उस सब्जेक्ट का नंबर पता करना है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? तीसरा स्टेप आपको पता करना है सेंटेंस में वर्ब का। तीसरा स्टेप आपका क्या है? सेंटेंस में आपको वर्ब पता करनी है। और वर्ब का भी नेचर होता है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। वर्ब भी आपकी कैसी होती है? वर्ब भी आपकी सिंगुलर और प्लूरल होती है। इसका भी आपको पता रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो आपको तीसरा स्टेप जो अपनाना है वो वर्ब पे जाना है। वर्ब के अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस है वो सही या गलत होगा। सही अगर वर्ब आपने यूज किया तो सेंटेंस सही होगा, वर्ब अगर आपने गलत यूज किया तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? गलत। तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिना मीनिंग किए भी आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो, अगर ये 3 स्टेप आपने अच्छे कर लिए को। बिना मीनिंग के भी आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में यही होता है कि बिना मीनिंग किए आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप मीनिंग में उलझ जाओगे ना, तो फिर आप मीनिंग करते रह जाओगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका टाइम पूरा चला जाएगा किसमें? मीनिंग में। उसके बाद अगर हम चौथे स्टेप की बात करें, तो 4th स्टेप आपका है टेंस को पहचानना। 4th स्टेप क्या है? टेंस को पहचानना, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की सही फॉर्म यूज करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की सही फॉर्म यूज करेंगे। तो टेंस को भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस को पहचान लेते हो,
अगर आप टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो फिर आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और पांचवा स्टेप आपका है कि अगर आपके सेंटेंस को थोड़ा लंबा किया गया है, ब्रॉड किया गया है, तो उसमें सुटेबल प्रोनाउन का यूज होगा। फिर क्या यूज होगा? उसमें सुटेबल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो वो प्रोनाउन भी आपको देना है जिस प्रोनाउन को आप यूज करोगे नाउन के बाद। तो ये जो 5 स्टेप मैंने बताए ना, इनिशियल स्टेज पर अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हो, तो अगर आपके मन में है कि कहां से शुरू करें, कहां से हम शुरू कर सकते हैं ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो, तो वो है सब्जेक्ट को पहचानना, सब्जेक्ट का नंबर पहचानना, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब को पहचानना, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब बहुत जरूरी होते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए। और उसके बाद है टेंस जानना, और टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको पता करना है कि सुटेबल प्रोनाउन क्या यूज करना। आगे के 5 दिनों तक केवल आप इन 5 स्टेप पर काम करो, देखना कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये सारी चीजें आप कहोगे कि सर सीखें कैसे, तो इसके लिए हमारी डेली क्लास होती है 9 AM एसएससी एग्जामपुर पर। एसएससी एग्जामपुर ये आपका चैनल है जिसपे डेली हमारी क्लास होती है सुबह 9 बजे, और रात को 2 घंटे का सेशन होता है 8 से 10 बजे तक। वो सेशन होता है एग्जामपुर डिफेंस। क्लासेस में आओ, मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं, मैं आपको इंग्लिश में माहिर भी बना सकता हूं। अगर आपने कभी मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो वहां पर आइए, आपको यकीनन इंग्लिश में अच्छा फील होगा। चलिए, तो आज के लिए रखते हैं, मिलते हैं और भी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ, और कंप्लीट क्लासेस के लिए हमारी क्लासेस को आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।